हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने टीजीटी के सभी पेपर को डिस्कस कर लिया है और पीजीटी के भी मोस्टली सभी पेपर डिस्कस हो गए हैं। तो आज हम पीजीटी का ही अपना न्यू पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये आपका केवीएस जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबो नोटेबल। तो नोटेबल का सिमिलर वर्ड कौन सा होता है, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबो, ऑब्सक्यूर। तो ऑब्सक्यूर का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इसका अपोजिट मीनिंग होता है हीडलेस। क्या होता है, हीडलेस। यानी कि इसका भी सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस। तो इसमें बताना है कि फॉर आपका क्या है। तो ये फॉर आपका प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, मैनी एस्पायर फॉर ग्रेटनेस। इसमें क्या करना है, चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस इन द अबो सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या है, मैनी एस्पायर फॉर ग्रेटनेस। तो क्या बनेगा, ग्रेटनेस इज एक्सपायर्ड बाय मैनी। यानी कि बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी सैड टू मी। हरी सैड टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू। चूज द ऑप्शन इन विच द अबो सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमें चेंज करना है। तो देखो, हरी सैड टू मी, तो सैड का क्या बनेगा, टोल्ड मी। तो हरी टोल्ड मी, डी ऑप्शन आपका कैंसिल। तो दैट ही, आई ए बी कैंसिल, तो दैट ही वॉन्टेड टू हेल्प, हेल्प हो गया। तो फिर मी भी, मी आएगा ना, यू कैसे आएगा यहाँ पर, तो बी कैंसिल। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन। यानी कि हरी टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हेल्प मी। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए, चूज द ऑप्शन इन विच द फ्लोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन रीअरेंज टू फॉर्म ए मीनिंग एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो क्या होगा, देखो इसको अरेंज करो तो क्या आएगा, सबसे पहले वी शुड, है ना। इनकी वी शुड अकोमोडेट आवर सेल्स टू द सर्कमस्टेंस, ठीक है। बी डी सी ए ई, इनकी ये आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर इन इट। ऑल काइंड ऑफ स्टेशनरी इज अवेलेबल हेयर। तो इसमें किस पार्ट में आपकी क्या है, एरर है, तो इज, यानी कि सी पार्ट में क्या है आपका एरर है। 8 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग ऑप्शन ऑफ द गिवन वंस। ही डिड नॉट कम टू द पार्टी। तो ये क्वेश्चन टैग है, तो इसमें आपका क्या आएगा बताओ सभी। इसमें आपका आएगा वोज ही। क्या आएगा, वोज ही। यानी कि सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 9 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। तो क्या है, रीटा डैश हर शीट इन द क्लास। तो रीटा ड्रॉप्ड इनटू हर शीट इन द क्लास। यानी कि ए ऑप्शन क्या है, राइट है। 10 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। वन शुड नॉट बी डिवॉइड डैश डिसेंसी। तो क्या आएगा, वन शुड नॉट बी ऑफ डिसेंसी। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया, आप सभी का राइट हो गया। अब हिंदी वाला पार्ट आपका स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को रीड करो। लेखक ने क्या देखकर अनुमान लगाया।
देखो, यहाँ आकर और यहाँ के लोगों तथा उनकी कार्य प्रणाली को देखकर मैं अनुमान करता हूँ कि हमारे देश में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार और श्रमिक आंदोलन। भारत की प्रगति का मूल जनशक्ति ही है, इसलिए हमें जन शिक्षा और श्रमिक संगठन का प्रयास करना चाहिए। तो क्या अनुमान लगाया था? लोगों के कार्य करने का तरीका, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी देखो कौन सी दो बातें आवश्यक कही गई है? शिक्षा का प्रसार और श्रमिक आंदोलन। देखो ये जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार और श्रमिक आंदोलन, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत की उन्नति का आधार है, तो भारत की उन्नति का आधार है जनशक्ति। भारत की प्रगति का मूल जनशक्ति ही है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 14 क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार हमें निम्नलिखित में से क्या करने की आवश्यकता है? सभी को नौकरी देना, सभी को शिक्षित करना, सभी को व्यापार देना, या सभी के द्वारा आंदोलन करना? तो क्या इंपॉर्टेंट है? सभी को शिक्षित करना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। 15 क्वेश्चन देखिए, श्रमिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय है, तो श्रमिक का क्या बनेगा? श्रम प्लस इक, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, तो सामाजिक में क्या प्रत्यय होगा? इक, है ना, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 17 क्वेश्चन में हमें सुबोध का विलोम शब्द बताना है, तो सुबोध का विलोम शब्द होगा दुर्बोध। क्या होगा? दुर्बोध। नेक्स्ट देखिए, तथास्तु का संधि विच्छेद, तो तथास्तु का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तथा प्लस अस्तु, है ना, सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट, प्रगति के पर्यायवाची शब्द हैं, तो प्रगति के पर्यायवाची क्या होंगे? विकास, उत्कृष्ट, है ना, सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव का असंगत मेल, पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव। कर्म, काम, शीर, खीर, गर्दभ, गधा, कंगन, कंकण। कंगन क्या है आपका तत्सम शब्द? कंगन, कंकण नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आपके हिंदी के। अब आता है आपका जीके वाला पोर्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके में, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अक्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसे है क्षमा करने की शक्ति प्रदान? हमारे राष्ट्रपति को, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा जलमार्ग आपका इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, स्फटिकीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के परिणाम स्वरूप डैश रंग की मिट्टी विकसित होती है? काली, नीली, लाल, हरी। तो कौन सी मिट्टी विकसित होती है? काली मिट्टी। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की आज़ादी के बाद हुई? तो भारत की आज़ादी के बाद किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, यानी कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कांग्रेस के लोहार अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया? तो ये आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया था। 26 देखिए, वर्ष 2022 में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आपका अलेजेंड्रो अमेनाबाउ को दिया गया था, यानी बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? तो ये आपकी 30 नवंबर 2022 को मनाई गई थी, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 28 देखिए, अंग्रेजी भाषा वर्ग में 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किस पुस्तक को प्रदान किया गया? तो ये आपका 2 एपिक्स इन 1, द रामायण फॉर चिल्ड्रन, द गर्ल हु चोज एंड द महाभारत फॉर चिल्ड्रन, द बॉयज हु फोर्ट को प्रदान किया गया था।
29 क्वेश्चन देखिए, गुजरात में सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन है जो पहले स्थान पर रहा था? ये हमारा महाराष्ट्र रहा था। कौन रहा था? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उन तारों को कहाँ प्रयोग करते हैं जो विशाल विद्युत धारा से गुजारने पर जल्दी से पिघलकर टूट जाते हैं? तो उनका हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी कि बिजली के फ्यूज में यूज करते हैं। अभी अपने रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे दो की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक के पहले और बाद में एक आता है? 1 2, ये नहीं है, 3 4 5, 5 है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। 32 क्वेश्चन देखिए। अब देखो, ये अपनी डायरेक्शन है, ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अतुल अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाई ओर घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर अपनी दाई ओर घूमता है, 6 किलोमीटर जाता है। फिर अपनी बाई ओर घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर अपनी बाई ओर घूमता है और 20 किलोमीटर जाता है। 5 15 20 चला गया। अंत में वह दाई ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो इस बिंदु से कौन सी डायरेक्शन में है ये अपनी? उत्तर और पश्चिम है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। अब देखो, ये बताना है कि एल, ये सभी ये पश्चिम की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। कितने हैं ये? इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओ एन के एकदम दाई ओर है। देखो इसको ऐसे करो एक बार, ओ है जो एन के एकदम दाई ओर है, ठीक है। एम एक अंतिम छोर पर है। देखो एम यहाँ भी हो सकता है और एम यहाँ भी हो सकता है, अंतिम छोर है ना। और पी उसका पड़ोसी है, तो पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है ना। अच्छा, आर है जो पी और क्यू के बीच में बैठा है। आर है जो पी और क्यू के, तो क्यू को मैं यहाँ बैठा दूं। आर है जो पी और क्यू के बीच में बैठा है, तो यहाँ बैठ जाएगा ना। तो ये क्या हो गई अपनी? कैंसिल हो गई है ना। पी बैठ गया। तो देखो ओ दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। और देखो ओ, ये कौन बैठा? ओ यहाँ पर बैठा है, तो एन यहाँ पर बैठा है ना। और एक बार एल बच गया तो यहाँ पर बैठा है। तो अब पूछा है इन्होंने कि बीच में कौन बैठा है ना। तो एन तो नहीं बैठा है, ओ है जो एन के एकदम दाई ओर बैठा है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी डाउट आता है तो बता देना। नहीं, चलो इसको फिर एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो देखो क्या है इसमें। सबसे पहले हम अपना अरेंज करेंगे। देखो लाइनिंग है अपनी, क्या बोल रखा है? एम है जो एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो देखो इसको चलो एन, इनकी नंबरिंग रख ले तो हम कैसे जैसे कि है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख लिया हमने, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, आर का है पश्चिम की ओर, ये मुंह करके बैठे हुए हैं। ओ एन के एकदम दाई ओर बैठा है। तो देखो इसको है ना बीच में बिठा, 3 3, एन को मैंने मान लो मैंने यहाँ बिठा दिया, बीच में बिठा दिया। अच्छा, एन एकदम दाई ओर बैठा है, ओके बैठा हुआ है। अच्छा, एम एक अंतिम छोर पर है। कौन? एम क्या है? एम एक अंतिम छोर पर है और पी उसका पड़ोसी है। पी क्या है? उसका पड़ोसी है।
देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही क्योंकि फिर एम है जो अंतिम छोर पे है तो पीछे होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अपना। नीचे दिए गए नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या है, दो कथन ए और दो दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक जानकारी दी गई है कि पता करना है कि कौन से कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो क्या प्रश्न है, कूट भाषा में फ्लावर के लिए क्या कूट है। तो देखो उसी कूट भाषा में फ्लावर आर गुड मोट डैट माइक के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में दे लाइक फ्लावर को डैट निक सही के रूप में लिखा जाता है। तो ये दोनों ही पर्याप्त है क्योंकि एक से नहीं दिया जा सकता। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट में, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज पुरुषों का वृत्त है जो अशिक्षित का वर्ग खिलाड़ियों का और आयत विवाहितों का प्रतिनिधित्व करता है। तो में ऐसे कितनी अशिक्षित विवाहित महिलाएं हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो कितनी ही नहीं है, देखो ये आपकी 7 नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है राइट है। 36 देखिए, एक इनपुट डिवाइस जिसमें इनपुट कैप्चर करने के लिए बॉल के रोटेशन का पता लगाने हेतु एक सेंसर वाला सॉकेट से एक एक्सपोज्ड प्रोट्रूडिंग बॉल होती है कहलाती है। तो ये आपका ट्रैक बॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट, इमेज टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट जैसे ग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये आपका वर्ड पैड है। कौन सा है, वर्ड पैड। 38, जब मैं अपने स्कूल के सभी कंप्यूटरों को प्रिंटर जैसे संसाधनों को साझा करने के लिए एक साथ जोड़ती हूँ तो कौन सा नेटवर्क बनता है। तो ये आपका पैन बनता है, PAN। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है। तो ये आपकी हाइब्रिड क्लाउड नहीं है। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड आपकी होती है। 40 क्वेश्चन, सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लोगों को धमकाना क्या कहलाता है। तो ये आपका साइबर बुलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग। तो ये थे आज आपके 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।